हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, कुशल मंगल। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ आज सिक्स क्लास पार्टनरशिप की करने के लिए आया हूँ, 12th क्लास के लिए, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि हमने पिछली 5th क्लास तक हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के टॉपिक को कंप्लीट किया था। अपना होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, हमने वो भी कर दिए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है ये आपके लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आएगा इसका, और बड़े क्वेश्चन जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन है, एक टॉपिक आएगा आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स है, उसके अंदर भी ये वाले टॉपिक का पॉइंट आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको कह सकते हैं हम अल्ट्रा टुच्चा टॉपिक है ये वाला आपका। ठीक है जी, चलो जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करो, लाइक करो, और अगर कोई भी बात है तो आप उसको कमेंट में, या हमने जो नंबर लिखा है ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी छोड़ सकते हो। और जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चंस के लिए हमें मैसेज करें, हम यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस भेज देंगे होमवर्क करने के लिए, या जो पिछले क्वेश्चंस है वो, और जो नोट्स हमने पिछली क्लासों में तैयार किए हैं वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलो जी, शुरू करते हैं हम। हेडिंग डालोगे आप आज की क्लास के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेरे को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताओ पहले। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आता है या साफ है? कभी पढ़ा था आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए? तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले कभी जो पढ़ा था वो आना भी चाहिए आपको। लो जी, आज मेरी 6th क्लास है ये, और डेट है हमारी आज 22 अप्रैल 2020 की ये डेट है। मैं टॉपिक की हेडिंग डालता हूँ। मेरा टॉपिक है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सुनो ध्यान से, मेरे को इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइमिंग। मेरे यहाँ क्वेश्चंस के अंदर प्रिंसिपल भी मिलेगा आपको और रेट भी मिलेगा, लेकिन टाइमिंग आपके यहाँ पर गायब होती है। तो हमने उसी टाइमिंग के हिसाब से क्या करना है, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बात करनी है। मैं सबसे पहले आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस कर दूं। जो यहाँ पर ड्राइंग्स होगी वो ड्राइंग्स आपके पास दो टाइप्स की ड्राइंग हो सकती है। या तो आपके पास फ्रीक्वेंट ड्राइंग होगी और दूसरी होगी नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग। फ्रीक्वेंट ड्राइंग का मतलब क्या है कि आपने सेम इंटरवल गैप के अंदर सेम अमाउंट की ड्राइंग करते हो तो आप उसका फ्रीक्वेंट ड्राइंग बोलोगे। दूसरी आपके पास आती है नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग, जिसमें ना तो आपकी अमाउंट सेम आएगी और ना आपकी अमाउंट सेम है यहाँ पर, और ना ही आपका टाइमिंग डिफरेंस है वो भी सेम नहीं होगा। जैसे मान लो इसके अंदर क्या है, आपके पास सेम अमाउंट होगी। जैसे आप हर बार 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये की ड्राइंग करते हो, वो क्या आएगी आपके पास, सेम अमाउंट आ जाएगी। दूसरी मेरे पास क्या आएगी, बोलो, सेम अमाउंट के बाद जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मतलब फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जो ड्राइंग्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी आपके पास, सेम आएगी। तो यहाँ पर आपके पास ड्राइंग का टाइमिंग सेम है और अमाउंट भी आपके पास सेम आएगी, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंट ड्राइंग बोल के चलूँगा। दूसरी बात करता हूँ मैं क्या, जिसमें सेम अमाउंट नहीं होगी, आपके पास यहाँ पर सेम अमाउंट भी नहीं होगी और ना ही आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये आपके पास दोनों सेम नहीं होगी। आपके पास ना तो टाइमिंग सेम है और ना ही आपके पास अमाउंट सेम है। जैसे मान लो आपने पूरे साल के अंदर ड्राइंग करनी है, आपने कभी 5,000 रुपये ड्राइंग किए, कभी 8,000, कभी 15,000, कभी 12,000, ऐसे करके आप जब ड्राइंग करते हो तो उस ड्राइंग को के अंदर क्या होगी, आपकी अमाउंट सेम नहीं है, ना ही आपके लिए टाइमिंग सेम है। जैसे मान लो इसके अंदर फ्रीक्वेंट ड्राइंग के अंदर आप हर महीने के स्टार्टिंग में क्या करते हो, ड्राइंग करते हो एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। लेकिन
वहाँ पर क्या है कि आपकी अमाउंट सेम नहीं है। आपने 1 जनवरी में ड्राइंग करी, फिर आपने 15 अप्रैल में ड्राइंग कर दी, फिर आपने मान लो कभी भी कर दी, मान लो कि आपने 15 अगस्त को ड्राइंग कर दी, तो आपके पास सेम अमाउंट भी नहीं है और ना ही आपके पास टाइम गैप है, वो भी सेम नहीं है। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं फ्रीक्वेंट ड्राइंग में। फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स, ठीक है जी। क्या आएगी आपके पास? फ्रीक्वेंट ड्राइंग आएगी। फ्रीक्वेंट ड्राइंग के अंदर मैं केस नंबर फर्स्ट लेता हूं पहले। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन मंथली बेसिस। आपने क्या किया है, जो ड्राइंग ली है वो आपने मंथली बेसिस पे ड्राइंग आप करते हो पूरे साल के अंदर। जैसे मान लो हर महीने ड्राइंग करोगे। अब इसके अंदर भी 3 केस बन के आपके पास आएंगे। या तो आप कर सकते हो ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या आप फिर कर सकते हो ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या आप ड्राइंग कर सकते हो एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो जैसे मैं फर्स्ट केस इसका भी लेता हूं, ए नंबर बना के, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है बात? आप कब करते हो? हर महीने की स्टार्टिंग में करते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, आपका ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका ईयर चलता है। बात क्लियर है? अब आपके पास 2 तरीके, या तो आप के डायरेक्ट ये सब फॉर्मूले बना के आप क्या करो, एक ही बार पर रट्टा मारो इसका और आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमने कही थी आपसे कि रट्टा नहीं मारना है, आपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने। आप इस कॉन्सेप्ट के हम या तो एक फॉर्मूला बना दी कॉन्सेप्ट का बेस लेके, या फिर आप सीधा सीधा इसको रट्टा भी मार सकते हो। लेकिन रट्टा नहीं मारना, रट्टा मार के थोड़े टाइम के बाद आप उसको भूल भी सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे तरीके से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला बनता कैसे है। तो फॉर्मूला देखो, बड़ा आसान सा फॉर्मूला बनेगा टाइम निकालने के लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि आपका फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइमिंग बाकी रहता है, ये लिखोगे। प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो आपने लास्ट ड्राइंग्स की है उस ड्राइंग्स के ऊपर बात करो। इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के जो कुछ आएगा इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप? 2 से डिवाइड कर दोगे। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपका हर एक टॉपिक में आएगा, चाहे वो मंथली ड्राइंग हो या क्वार्टरली ड्राइंग हो, हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो। तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा। चलो जी, मैं आप अपने केस को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मान लो आप ड्राइंग करते हो, 1 अप्रैल में ड्राइंग की आपने, 1 अप्रैल के बाद मई में ड्राइंग की, मई के बाद जून में ड्राइंग करी। ऐसे करते करते आपने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च में। ठीक है जी, पूरे 12 महीने ड्राइंग करी है। अमाउंट आपकी सेम है, मैंने बताया था आपकी अमाउंट सेम मिलेगी, अमाउंट सेम है आपकी। प्रिंसिपल रेट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने सिर्फ टाइमिंग निकालनी है यहाँ पर मेरे साथ में। तो देखो जी, अब मैं जो मेरा ईयर है, कब से कब तक का ईयर है मेरा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ईयर और ख़त्म कब होगा मेरा ईयर? 31 मार्च को। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? बोलो फटाफट। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल कितने महीने हो गए आपके पास? 12 महीने हो गए। तो मैंने लिखा 12, क्योंकि हमने फॉर्मूले में लिखा था ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करी है? लास्ट ड्राइंग करता है वो 1 मार्च के अंदर ड्राइंग करता है। तो मेरे को बताओ, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने? मार्च है तो 1 महीना हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास टाइमिंग कितने का आ जाएगा? 6.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कितने का आएगा यहाँ पर मेरे साथ में? ये आएगा
5 मंथ्स का। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल आपके पास है, रेट आपके पास है, टाइमिंग में लिखोगे 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो आप ऐसे करके इसका इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो। बोलो जी, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? अब अगर ये बात पूरी तरीके से क्लियर है तो अब मैं केस लेता हूं इसका कि जब आप ड्राइंग करते हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो मैं यहां पर बी केस लेके चलता हूं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, आप हर महीने के एंड में ड्राइंग करते हो। हर महीने के एंड में क्या है, जैसे मान लो आपका ईयर तो वही है, 1 अप्रैल से शुरू होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च में आपका ईयर चलेगा ये, ठीक है बात। तो मैं यहाँ पर जो लेके चलता हूँ, मेरा ये ड्राइंग करने का तरीका क्या होगा कि मैं फर्स्ट ड्राइंग कब करूँगा, महीने के एंड में। तो महीने का एंड कब होगा, फर्स्ट 30 अप्रैल होगा। लो जी, 30 अप्रैल में ड्राइंग की, 30 के बाद 31 मई में ड्राइंग की है। उसके बाद आपने ड्राइंग कब करी है, करते 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 आप लास्ट ड्राइंग करते हो 31 मार्च में। आपको ये बात क्लियर है कि आपका किस महीने के अंदर 30 दिन और किस महीने के अंदर 31 डेज है। अगर नहीं पता तो आप अपने हैंड्स का यूज़ करोगे और उसमें क्या करोगे, जो ऊपर की साइड उभरा हुआ है वो उसमें आपके 31 दिन होंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें आपके 30 होंगे। लेकिन फैब के अंदर आपके दिन ये कितने हो जाएंगे, 28 या फिर 29। 28 और 29 का मतलब क्या है कि वो लीप ईयर्स होंगे, जो 4 से पूरे 4 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे, उसको मैं लीप ईयर बोल के चलूँगा। तो देखो, जनवरी ऊपर है तो 31, फरवरी में 28 या 29 दिन आएंगे, फिर मार्च में 31 आएंगे, फिर बोलो आगे अप्रैल में 30 है, अप्रैल के बाद मई में 31 आएंगे, फिर मई के बाद जून में 30 है, जुलाई में 31 है, फिर अगस्त में भी 31 आएंगे। उसके बाद फिर आगे ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आपके ये बात क्लियर होती जाएगी, ठीक है जी। अब देखो, मेरे को बताओ 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, काउंट करो। अप्रैल काउंट करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि अप्रैल तो खत्म ही हो गया है। तो आप कब करोगे काउंट इसको, अब आप काउंट करोगे कब से, मई से काउंट करना है आपने। तो बोलो जी, मई काउंट करता हूं मैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने आएंगे आपके पास, ये महीने आएंगे आपके पास 11 महीने आएंगे प्लस में। उसके बाद मेरे को बताओ 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने। बोला सर कैसी कैसी बात करते हो, 31 मार्च से 31 मार्च कितने दिन होंगे, एक भी दिन नहीं होगा, तो ये 0, दोनों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितने का आएगा, ये आएगा आपके पास 5.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, P इंटू आर इंटू टी में प्रिंसिपल रेट आपके पास गिवन है, आप इंटू में करोगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12। बोलो जी, क्लियर है बात, कोई समस्या आपके साथ यहाँ पर? अगर बात क्लियर है तो फिर मैं अगले वाले केस पे भी आ जाता हूँ। सी पॉइंट पे आओ, जब आप ड्राइंग करते हो एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, जब आप हर महीने के मिडल में ड्राइंग करोगे। बोलो जी, बात क्लियर है? जैसे आपका ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा, खत्म कब होगा आपका, 31 मार्च में आपका ईयर ये खत्म होगा। बोलो जी, बात क्लियर है? अब मैं जो ड्राइंग करता हूं वो ड्राइंग करता हूं 15 अप्रैल में की होगी ड्राइंग, 15 मई में ड्राइंग की है आपने, 15 जून में ड्राइंग करोगे और ऐसे करते 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 कहां जाओगे आप, बोलो 15 मार्च में ड्राइंग करोगे। क्लियर बात? मेरे को बताना 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, बोलो फटाफट। 15 दिन काट दो, मतलब हाफ मंथ्स कम कर दो ना आप, किस में से, 12 में से हाफ कम करोगे तो कितने का आएगा आपके पास, 11.5 मंथ्स का ये आएगा। 15 मार्च से 31 मार्च, बोलो जी कितने महीने आएंगे, ये आएंगे आपके पास 0.5 का ये आएगा, दोनों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दो तो 11.5 प्लस में 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितने का आएगा, ये आपके पास 6 मंथ्स का ये आएगा। लो जी, जब आप ड्राइंग करते हो ईयरली बेसिस पे, जब आप ड्राइंग करोगे तो आप टाइमिंग निकाल सकते हो कितना कितना आएगा। अगर एट द बिगनिंग है तो 6.5 आएगा, अगर मिडल है तो 6 आएगा और ये कितने का आएगा, 5.5 का आएगा। बोलो जी, कुछ नहीं तो अपना हिसाब लगा दिया सर, रट्टा मार लेते, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये तो।
कितने का डिफरेंस करना है, हमने 0.5 का डिफरेंस लेके चलना है। हम मिडल का याद कर लेते, उसके ऊपर जाएंगे तो कितने का आएगा, 0.5 बढ़ा देंगे। अगर नीचे आते हैं आएंगे तो कितना कर देंगे, 0.5 कम कर देंगे। जैसे मिडल में 6 आया आपका, बिगिनिंग है तो 6.5, अगर एंड है तो 5.5। वाह वाह, बोलो जी, क्लियर बात। ये तो बड़ा आसान सा था, याद भी हो गया आपको। लो जी, अब मैं बात करता हूं आपसे क्वार्टरली बेसिस पे। केस नंबर सेकंड, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। मेरे को बताओ कि साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं आपके, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, बोलो बोलो। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होंगे, जो कि एक क्वार्टर का टाइमिंग कितना होगा, 3 मंथ्स का। तो 3-3 महीने के क्वार्टर होंगे। जैसे क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब साल का 1/4 हिस्सा आपने अगर बनाना है तो 3 महीने का आपका एक क्वार्टर होगा। तो मेरे को बताओगे पहला क्वार्टर कब से कब तक होगा। जैसे मैं ईयर लेता हूं, ये जैसे आपका ईयर है जो स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल से, खत्म होता है आपका 31 मार्च में। 3-3 महीने काउंट करके चलना आपने। बोलो जी, फर्स्ट 1 अप्रैल से शुरू होगा, 3 महीने जाओ, अप्रैल मई जून, तो कब आएगा, 30 जून का ये आएगा। फिर मैं जुलाई में लूंगा तो जुलाई से शुरू करूंगा, 1 जुलाई से शुरू करो, जुलाई अगस्त सितंबर, तो कितने का आएगा ये, 30 सितंबर का ये आएगा। फिर सितंबर के बाद काउंट करो, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, काउंट करोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने का आएगा ये, 31 दिसंबर का ये आएगा। फिर शुरू करोगे 1 जनवरी से शुरू करोगे, जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने का आएगा, 31 मार्च का ये आएगा। बोलो जी, हैव यानी प्रॉब्लम, बोलो जी, क्लियर। अब मैं इसके अंदर ए पॉइंट लेके चलता हूं। लो जी, जब ड्राइंग आप करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, जब आप हर महीने के क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हो, तो जैसे मान लो बिगिनिंग में कब से कब तक है, 1 अप्रैल में ड्राइंग की आपने, 1 जुलाई में ड्राइंग की, 1 अक्टूबर में की और 1 जैन में की। सॉरी। तो बोलो कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे आपके पास, 12 महीने। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जाओ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हो जाएंगे। प्लस करोगे 3 से, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने का आएगा, ये आपके पास 7.5 मंथ्स का आपके पास ये आ जाएगा। बोलो जी, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब मैं लेके चलता हूं कब का, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जैसे एंड में करोगे तो कब कब ड्राइंग करोगे, जैसे आपने 30 जून में ड्राइंग की होगी, फिर 30 सितंबर में, 31 दिसंबर और 31 मार्च में। फर्स्ट ड्राइंग कब करी है, 30 जून में ड्राइंग करी आपने, तो 30 जून से लेके जाओ कब तक, मार्च में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। बोलो जी, बात क्लियर है। जून तो आएगा नहीं, कब से काउंट करने होते हैं आपको, ये जुलाई से, तो जुलाई से शुरू करना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने का आएगा ये, 9 मंथ्स का ये आ गया। अब बोलो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, 31 मार्च में आपने लास्ट ड्राइंग करी है, तो मेरे को बोलो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन होंगे, 0 महीने, तो ये लिख दिया 0, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने का आएगा आपके पास, 4.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है, समझ में आई ये बात। तो 4.5 मंथ्स का आपके पास ये आ जाएगा। तीसरी बात यहीं लिख देते हैं, एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, आप हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करते हो, ऑफ एवरी क्वार्टर। बोलो जी, ठीक है। हर महीने के मिडल में, तो मेरे को बताओ 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का मिडल क्या होगा, अप्रैल छोड़ दो, मई भी कितना छोड़ दो, हाफ छोड़ दो, तो मैं यहां लिखता हूं दूसरे पेन से,
15 मई। जुलाई से लेके सितंबर का मिडिल क्या होगा? जुलाई छोड़ो, अगस्त के कितने? 15 अगस्त। सर उस दिन तो क्या होती है? छुट्टी होती है। हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है 15 अगस्त की छुट्टी हो ना हो, हमने ड्राइंग करनी है। ड्राइंग आजकल आराम से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, अक्टूबर छोड़ो, कितने का आएगा? 15। अक्टूबर छोड़ो, अक्टूबर के बाद कितना आएगा? 15 नवंबर आएगा। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, जनवरी छोड़ो, 15 फरवरी, क्योंकि इसके टाइम पे त्यौहार भी चले होते हैं हमारे। सर कौन से त्यौहार होते हैं यहाँ पर? ये फेब वाले त्यौहार होते हैं आपके। लो जी, तो आपने क्या करा? ऐसे आपने ड्राइंग की होगी। अब मेरे को बोलो फर्स्ट ड्राइंग कब करी है उसने? 15 मई में फर्स्ट ड्राइंग करी है। मेरे को बोलो 15 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 15 मई है तो मई का हाफ लगाओगे, मई को अभी छोड़ते, बाद में ऐड कर लेंगे इसको। कब से शुरू करो? 15 मई के बाद मई छोड़ो, कब से आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने हो गए ये? 10। और मई के कितने दिन थे? 15 दिन। ये तो 10.5 का आपके पास ये आएगा। लास्ट ड्राइंग कब करी आपने? 15 फेब में। तो फेब का आधा महीना और 1 महीना किसका? मार्च का। तो कितने का आएगा? 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने का आएगा? ये आएगा 6 मंथ्स का, ये आ जाएगा। लो जी, अगर आपकी ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पे है तो आप इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से आराम से कर सकते हो। बोलो जी, बात क्लियर? सर इसमें रट्टा लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है जी। देखो हमने बिगिनिंग वाले में क्या बात ली थी? बिगिनिंग में डिफरेंस लिया था हमने 0.5 का, ठीक है जी। अब मेरे को बोलो एक क्वार्टर के अंदर कितने महीने हो गए हैं? एक क्वार्टर के अंदर आपके हो गए यहाँ पे 3 महीने, तो 0.5, 0.5, 0.5, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 1.5 का डिफरेंस हो गया। अगर मैं मिडल का लेता हूं 6 मंथ्स का, ऊपर जाओगे बिगिनिंग में तो 1.5 ऐड कर दो और नीचे आओगे तो 1.5 इसको माइनस कर दो, बस सिंपल सा काम है। तो कितने का आएगा? 7.5 ऊपर पहुंच जाएगा और 4.5 नीचे आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? तो ये आपके कॉपी कर दिया आपने ये। बोलो जी, फटाफट फटाफट कॉपी करो, फटाफट इसकी। 1 मिनट दे रहा हूं बस। बोलो जी, ठीक है। चलो जी, जिसकी कॉपी नहीं हुई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैसेज ड्रॉप कर देना, हम आपके पास ये पीडीएफ फाइल में भेज भी देंगे आपके पास। बोलो जी, ठीक है। अब मैं ड्राइंग्स लेता हूं कब? हाफ ईयरली बेसिस पे। अब मेरे को एक बात बताइए, हमने जो पीछे ड्राइंग की थी वो की थी ड्राइंग पूरे मंथली बेसिस, उस पे ईयरली बेसिस पे। अब मैं ईयरली बेसिस पे ना लेके मैं सिर्फ 6 महीने तक ही ड्राइंग करूंगा बस। लो जी, केस नंबर 3, when drawings are made on किस पे करोगे? हाफ ईयरली बेसिस। मतलब जब आपने उसमें जो ईयर लिया था वो पूरा ईयर लिया था, लेकिन अब मैं यहां पर कब से शुरुआत करूंगा? 1 अप्रैल से शुरू होगा, 6 महीने तक की ड्राइंग करेगा बस। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो कब तक का लेना आपने? पूरा ईयर लेने की बजाय सितंबर तक आपने क्या करना है? आपने ये अपना हाफ ईयर लेके चलोगे। इसके अंदर फिर 3 केस है। कौन कौन से? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फॉर हाफ ईयर तक आप करते हो, ठीक है। जैसे कब कब ड्राइंग करेगा? 1 अप्रैल में ड्राइंग करेगा, 1 मई में ड्राइंग करेगा, 1 मई के बाद बोलो कब आएगा? 1 जून में करेगा, 1 जुलाई में करेगा, 1 अगस्त में करेगा और 1 सितंबर में। मेरे को बोलो 1 अप्रैल से लेके 31 सितंबर तक कितने महीने होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो कितने के आएंगे? 6 मंथ्स का ये आ जाएगा, ठीक है।
1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने आएंगे, ये आएगा 1 महीने का। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, कितने का आएगा ये बोल लो। 6 प्लस में 1 बोलना जी फटाफट, ये आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3.5 मंथ्स का ये आएगा। इसमें भी अपॉन में 12 ही करना, ये मत करना कि 3.5 डिवाइड बाई 6 नहीं करना, हमने ईयर ही लेना। वहां पे ईयर में से सिर्फ 6 महीने तक की ड्राइंग करेगा, बाकी ड्राइंग वो नहीं करता है। सेकंड केस, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है। बोलो जी, बोलो, करे एंड में करेगा तो कब कब करेगा बोलो। 30 अप्रैल में ड्राइंग करेगा, उसके बाद आगे बोलो 31 मई में करेगा, और ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 30 सितंबर में करेगा। सॉरी, बोलो जी, 30 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, बोलो जी 30 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने, अप्रैल छोड़ो, कब से काउंट करोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने आएंगे, 5 मंथ्स का ये आएगा। 30 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक कितने आएंगे, 0 आएंगे। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितने का आएगा, ये 2.5 मंथ्स का ये लगा देना है। बोलो जी, क्लियर है बात। ये था कब का, जब आपने एंड में करते हो। अब अगर आपने एट द बिगिनिंग ऑफ, सॉरी बिगिनिंग तो हम कर चुके, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, आप कब करते हो, मिडल में करते हो, किसके में, हर महीने के में। जैसे मान लो आप ड्राइंग करते हो 15 अप्रैल में की, 15 मई में ड्राइंग करते हो, उसके बाद बोलो और कब करोगे ड्राइंग, ऐसे करते 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 आप लास्ट ड्राइंग कब करोगे, 15 सितंबर में करोगे। तो 15 सितंबर में ड्राइंग करी, तो बोलो 15 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, 15 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक जाना ना, कि ईयर जो मेरा चलता है वो हाफ ईयरली ईयर है। बोलो जी, तो कब करोगे, 15 अप्रैल से काउंट करवाओ फटाफट मेरे को, अप्रैल छोड़ दो, अभी 5.5 जोड़ देंगे इसके अंदर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। 5 कितने का आएगा, 5 का ये आएगा, प्लस में 0.5 किसका जोड़ दोगे, अप्रैल वाले मंथ का। ये किया 15 सितंबर से 30 सितंबर, कितना महीना, हाफ महीना, तो मैं इसको 0.5 लिख देता हूं। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने का आएगा आपके पास, ये आएगा 3 मंथ्स का ये आएगा। सर इसमें भी रट्टा लग सकता है, बिल्कुल। उसमें मिडल में कितना है, 3 मंथ्स का है, आपने 0.5 का, क्योंकि मंथली बेसिस पे है तो मंथली बेसिस पे कितना लोगे, 0.5 का डिफरेंस लोगे, 0.5 नीचे 0.5 ऊपर। बोलो जी, बात क्लियर है। अगर मेरी फ्रीक्वेंट ड्राइंग है तो हम फ्रीक्वेंट ड्राइंग के अंदर ऐसे करके हम अपना काम कर सकते हैं। चलो जी, मैं इसको थोड़ा सा बना भी देता हूं फटाफट। लो जी, तीनों याद भी हो जाएंगे आपको एक ही साथ में। ये लिखोगे किस पे, ये ईयरली बेसिस पे। कौन सा है ईयरली बेसिस पे, मंथली है, हाफ ईयरली है, सॉरी हाफ ईयरली नहीं आएगा, मंथली है, और क्वार्टरली आपके पास आएगा ये। और फिर आप यहां पर क्या करोगे, हाफ ईयरली ये बनाया आपने, ठीक है जी। इसमें भी मैं बनाता हूं, अगर आपने ड्राइंग की है एट द बिगिनिंग में, ड्राइंग की है आपने एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर होगा, मिडल में बात करोगे फिर, और फिर लास्ट क्या आएगा आपके पास, एंड आएगा। बोलो जी, क्लियर है बात। अगर आप देखो इसमें कितने का आया था, 6 का आया था, इसमें भी 6 का आया था, और हाफ ईयर लिया तो इसका मैंने हाफ करके कितना लिख दिया, 3 लिख दिया है। बिगिनिंग है, मंथली है, तो मंथली में कितना जाएगा, 0.5 का डिफरेंस, 6.5 ऊपर 5.5 नीचे। क्वार्टरली में 3 महीने जोड़ देना, मतलब 0.5 3 बार जोड़ देना आपने, तो ये कितने का आएगा, 7.5 ऊपर 4.5 नीचे। इसको करोगे 3.5 ऊपर 2.5 नीचे। बोलो जी,
हमने इसकी पूरी समरी बना के भी हमने आपके साथ में ये शेयर कर दिया है। बोलो जी, कोई दिक्कत है समझ में ये बात? एक नोट लिखते हैं, लिखो नोट। ठीक है, लो। इफ टाइमिंग ऑफ ड्राइंग is not given, then always taken on average basis, that is 6/12 कर दोगे। ठीक है जी, तो क्या कर देना आपने, अगर टाइमिंग क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उसको क्या कर दोगे, 6/12 आप उसको कर दोगे। बोलो जी, बात क्लियर है, समझ में ये बात? ये थी आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंट ड्राइंग, आपके पास ये थी। अब मैं एक बात करता हूं नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग के बारे में। जब आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स का टाइमिंग गिवन नहीं है, आपको गिवन तो है लेकिन वो ऐसा ही है, कभी भी कर लेगा ड्राइंग, तो उसको क्या बोलते हो, नॉन फ्रीक्वेंट। और आपकी अमाउंट है वो आपकी अमाउंट भी सेम नहीं होगी। चलूं मैं आगे, लो जी, हेडिंग डाल लोगे इसके अंदर, नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग। जब आपके पास ना अमाउंट सेम है और ना इसका इंटरवल सेम है तो उसको क्या बोलते हो, नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग आप इसको बोल के चलते हो। मैं इसके अंदर दो मेथड लेके चलूंगा, एक मेरे पास आएगा सिंपल मेथड और एक मेरे पास आएगा कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बात? तो दो तरीके से मेथड लेके चलेंगे हम। मैं आपके साथ में इसमें पहले सिंपल मेथड से क्वेश्चन एक बना के दिखाता हूं आपको और एक आपके साथ में प्रोडक्ट मेथड पे। ठीक है जी, लो जी, हेडिंग डाल दो, ए पॉइंट डाल के सिंपल मेथड। ठीक है, लो जी, मैं मन से अपना ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूं। ये डेट लिखी मैंने, उसके बाद अमाउंट आएगी, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे आपके, और यहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। ठीक है जी, लो करें। मैं ड्राइंग्स करता हूं, मान लो जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर ड्राइंग करते, पैसों की जरूरत है उनको, कभी भी हो सकती है इसके अंदर। जैसे मान लो इन्होंने 1 मई को ड्राइंग की है, उसके बाद इन्होंने 1 अगस्त में ड्राइंग की, उसके बाद मान लो 30 सितंबर में ड्राइंग की, उसके बाद इन्होंने 31 जनवरी में ड्राइंग की है, और इन्होंने ड्राइंग करी है कब, 31 मार्च में ड्राइंग की है। क्लियर है बात? अमाउंट देख लो, यहां पर इसने ड्राइंग करी है 2000 रुपए की ड्राइंग की, यहां पर मान लो मैं मानता हूं 5000 रुपए की ड्राइंग करता है, यहां फिर उसने कितने की करी है, 2000 की ड्राइंग की है उसने, उसके बाद फिर 6000 की ड्राइंग कर ली, और ये मान लो आपने कितने की है, यहां पर मान लो आपने 3000 की ड्राइंग की है। ठीक है, मेरे को बताओ 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, क्योंकि मई है ना, नंबर ऑफ मंथ्स लिखना है। तो बोलो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने आएंगे यहां पर, 11 मंथ्स आपके पास ये आ गए। 1 अगस्त में ड्राइंग करेगा तो कितनी आएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने आएंगे, ये 8 मंथ्स का ये आ जाएगा। 30 सितंबर से बोलो, 30 सितंबर से काउंट करोगे तो 30 सितंबर तो छोड़ ही दो, कब से आएगा, अक्टूबर से।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने, 6 मंथ्स का ये आएगा। जैन में करता है 31 में, तो 31 जनवरी, जनवरी को छोड़ो, फरवरी और मार्च कितने का आएगा, 2 मंथ्स का ये आएगा। और मार्च में करता है, मार्च से लेके मार्च तक 0 महीने हैं। बोलो जी, क्लियर बात। अब इंटरेस्ट का मैं रेट लेके चलता हूं, मान लो 15% पर एनम का आपका इंटरेस्ट है, तो बोलोगे 2000 इंटू में 15% इंटू में 11/12, इसमें 5000 इंटू में 15% इंटू में 8/12, इसका बोलो 2000 इंटू में 50% इंटू में 6/12 आएगा। 6000 इंटू में 15% इंटू में 2/12, इसका बोलो 3000 इंटू में 15% इंटू में 0/12। लो जी, ये निकाल दो और टोटल कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। बोलो जी, पहले का कितने का आएगा, 275 का आएगा। 5000 का 15% निकालो 8/12 करके, तो ये आएगा आपके पास 500 का आएगा। ये करोगे तो ये 150 का आएगा। ये टोटलिंग करी, ये आएगा 150, इसको 0 आएगा इसका, और लास्ट में टोटल करके जो कुछ आएगा वो आपके पास 1075 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये निकल के आ जाएगा। बोलो जी, है यानी समस्या? बोलो जी, क्लियर है बात? तो आप ऐसे करके सिंपल मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हो। बोलो जी, बात क्लियर है मेरी? फटाफट इसकी कॉपी करोगे। बोलो जी, होगी कॉपी इसकी? अब देखो, अगर कॉपी होगी है तो हम इसको प्रोडक्ट मेथड को लेके चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड में मैं सेम ही क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड में लूंगा। ये लिखूंगा डेट, ये अमाउंट आएगी, ये नंबर ऑफ मंथ्स आएगा। इतना काम तो दोनों में सेम ही करना आपने। वहां आपने इंटरेस्ट निकाला था, अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां लिखोगे इनका प्रोडक्ट। ये मैं मान लेता हूं ये आपका ए कॉलम है, ये आपका बी कॉलम, ये सी, और डी कॉलम निकलेगा कैसे, बी इंटू में सी करके आप इसको भी निकाल सकते हो। तो मेरे को बोलो फटाफट, फर्स्ट ड्राइंग कब की थी, 1 मई में की थी, फिर 1 अगस्त में की थी, 30 सितंबर में की थी आपने, ठीक है बात। सितंबर के बाद बोलो कब की थी, 31 जैन में की थी, और 31 मार्च में। अमाउंट भी सेम लिख देता हूं क्वेश्चन के अंदर, 2000, 5000, उसके बाद फिर 2000 है आपके पास, फिर 6000, और ये 3000 का। नंबर ऑफ मंथ्स बोलोगे फटाफट, कितना कितना वही काउंट करके जो पिछले क्वेश्चन में था, 11, 8, 6, 2 और 0। अब सुनो ध्यान से बात, प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट को और नंबर ऑफ मंथ्स को इनटू करके लिख दो यहां पर। तो 2000 को इनटू करोगे 11 से तो कितने का आएगा, 22,000 का आएगा। 5000 को इंटू करो कितने से, 8 से, मतलब कितने का आएगा, 40,000 का ये आएगा। 2000 इंटू 6 करो तो कितना, 12,000। 6 इंटू में 2 करो तो 12,000, और ये कितने का आएगा आपके पास है, 0 आ जाएगा। अब इसका क्या कर दो, टोटल कर दो। करे टोटल? बोलो जी, कितने का आएगा, ये 22 और 40 कितने का होगा, बोलो 62। 62 में कितना और जोड़ दो, 24 और जोड़ दो। 62 में 24 जोड़ोगे तो कितने का आएगा, ये 86,000 का ये आएगा। बोलो जी, क्लियर है बात? इंटरेस्ट आपने निकालना है, तो इंटरेस्ट आपने कैसे निकालोगे, ये वही करना है, 86,000 इंटू में 15%, ठीक है बात।
15% इंटू में, अब आपने क्योंकि इंटू ऊपर कर दिया था तो आप क्या करोगे, इसको 1/12 लेके आप इसको चलोगे, इसकी टोटलिंग करोगे 1075। आपका सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से दोनों से आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बोलो जी, क्लियर बात है? इसको फटाफट कॉपी करोगे। अभी मैं आपके लिए होमवर्क निकाल देता हूं। जब तक होमवर्क आपके पास आएगा, होमवर्क के क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 34 तक के क्वेश्चन होमवर्क में है आपके पास। बोलो जी, ठीक है? हम आपसे अगली क्लास में इस टॉपिक का होमवर्क करेंगे। होमवर्क में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा होमवर्क कम ही होमवर्क है, क्योंकि आपका होमवर्क करने में एक क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट बस इतना ही लगना है। हम पहले आते ही इसको ख़त्म कर देंगे होमवर्क को अगली क्लास के अंदर, और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके अपने आगे का काम स्टार्ट कर देंगे। बोलो जी, बात समझ में आई? कॉपी हो गया तो ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज तक इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड शब्बा खैर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।